हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम क्लास 11th के गणित का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्योंकि बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का सारा थ्योरी पढ़ लिए थे, यानी कि वो सब थ्योरी पढ़ लिए थे जिससे हमारा 3.2 एकदम आसानी से बन जाता। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.2 का देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें बच्चों 5 क्वेश्चन दिया है इस सवाल में, और पांचों का कहना है कि अन्य त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर पहला देखते हैं। पहला में है कोस x बराबर -1/2, और कह रहा है x जो है ना तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने जब थ्योरी पढ़ाए थे तो बताए थे इसमें कौन चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है। इसमें बताए थे ऑल स्कूल और टू कॉलेज, यानी कि ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहला में हमारा सब क्या होता था, साइन कोस जितना भी होता है छब्बू त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, वो सब पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है, स्कूल में साइन और कोस, यानी दूसरा में साइन और कोसेक। साइन कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता था। और तीसरा में 2 है तो टेन और कोट इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब निगेटिव। चौथा में कोस और सेक, चौथा में कोस सेक पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव। अब सवाल देखते हैं। पहले कोस x बराबर -1/2 है, तो माइनस ये सिर्फ इस चीज को डिनोट करता है कि तीसरा चतुर्थांश में ने हमारा कोस क्या है, माइनस में होता है, क्योंकि टेन कोट ही तीसरा में प्लस होता है। तो इससे हमको उससे अभी इतना मतलब माइनस से नहीं मतलब है, तो सिर्फ हमको ये लेना है कोस x बराबर क्या होता है, और उसके बाद उसका तीनों मान निकालेंगे, p और उसके बाद परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। उसके बाद जितना 5 को अन्य है उस पर बैठा देंगे। आइए बनाते हैं। कोस x बराबर है -1/2, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, b बट्टा h, यानी कि b मतलब बेस हमें मालूम है, और h मतलब हाइपोटेनस, कर्ण भी हमें मालूम है। तो डायरेक्ट लिखेंगे त्रिकोणमितीय पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों इसमें b और h मालूम है, यानी कि आधार और कर्ण मालूम है, तो हमें लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी p। लंब बराबर होता है √h² - b²। इस पर आराम से बना लीजिए। h का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 है, 1 का स्क्वायर। इस माइनस से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, इस माइनस से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम बताए हैं चतुर्थांश को डिनोट करता है। तो ये मान निकालते हैं, p का 4 -1, ये हमारा हो जाएगा √3, यानी कि p का मान निकल करके आया √3। अब इसका बच्चों अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात एकदम आसानी से निकाल लेते हैं। इस साइड देखते हैं, पहला निकालते हैं। कोस तो हमें दिया है, तो कोस लेंगे न साइन थीटा की जगह x, दूसरा में साइन कोस, उसके बाद टेन थीटा, तीसरा में साइन कोस टेन, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। इसका पहले फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर p/h होता है, टेन थीटा बराबर p/b होता है, कोट थीटा बराबर b/p होता है, कोसेक थीटा बराबर h/p होता है, और सेक थीटा बराबर h/b होता है, h/b। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये देखेंगे कि किस चतुर्थांश में स्थित है। कह रहा है कि तीसरा में स्थित है, तो तीसरा में हम जानते हैं कि तीसरा में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी बात सब निगेटिव। तो टेन कोट ये हुआ, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब बाकी बात ये तीनों में आप निगेटिव लगा दीजिए, अब मान बैठा दीजिए। साइन x बराबर p/h, तो p निकाले हैं √3, अब बट्टा में h कितना है, 2 है, 2 लिख दिए, हो गया। उसके बाद p इसमें कितना है, 10 में, p बराबर निकाले हैं √3,
अब बट्टा में बी कितना है, बी है एक हो जाएगा। उसके बाद बी कितना है, बी है 1 और पी कितना है, पी √3 है। उसके बाद एच कितना है, एच हमारा है 2। अब पी कितना है, पी है √3 और इसमें एच कितना है, एच है हमारा 2। अब बी कितना है, बी है 1। इस तरह से बच्चों हम लोग का पहला सवाल का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल करके आसानी से आ गया, जो कि यहाँ पर 5 को निकल गया। अब हम लोग इसी सवाल का दूसरा सवाल देखते हैं। 3। अब बच्चों हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। ये दूसरा है sin x = 3/5 और x का है दूसरा चतुर्थांश में स्थित है। डायरेक्ट लिख देते हैं sin x = 3/5। sin थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, sin थीटा p/h होता है। तो p ऊपर और h नीचे, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ये हो गया हमारा लंब और ये कर्ण मालूम है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार भी निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आधार यानी कि b बराबर √h² - p² होता है। तो b बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। तब 5 × 25 और 3 × 9, यानी कि b बराबर निकल करके आएगा √16, जो कि हमारा 4 होगा। 4 इस तरह से बच्चों हम आधार निकाल लिए, यानी कि हमें तीनों चीज मालूम हो गया। उसके बाद अब हम लोग इसका अन्य 5 वो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो निकालते हैं। तो पहला आइए, पहला है sin थीटा तो दिया है, sin के बाद cos थीटा होता है, cos के बाद tan थीटा होता है, tan के बाद sin cos tan cosec sec cot cosec x, cosec के बाद sec x, sec x के बाद cot x। इतना लिख दिए। अब इसका फार्मूला आप लोग बैठा लीजिए। cos थीटा बराबर होता है b/h, tan थीटा बराबर p/b, उसके बाद cosec थीटा बराबर h/p, sec थीटा बराबर क्या होता है, h/b, और cot थीटा बराबर b/p। इतना जब फार्मूला आप लोग लिख लिए, इसके बाद बच्चों हम लोग चतुर्थांश में देखते हैं कि कौन चतुर्थांश में स्थित है, उसके अनुसार साइन लिख लेते हैं। कराए दूसरा चतुर्थांश में, दूसरा में जानते हैं ये हो गया पहला। दूसरा में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन कोसेक साइन कोसेक। साइन तो हमारा दिया है जो कि पॉजिटिव में दिया ही है, कोसेक 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 ये रहा, इसको पॉजिटिव कर लिए। बाकी बात सारा हमारा निगेटिव हो जाएगा बच्चों। निगेटिव हो जाएगा, उसके बाद मान बैठा लीजिए। कोसेक यानी cos x b/h, b का मान निकाले हैं 4 और बट्टा में h का मान है हमारा 5, p का मान दिया था पहले से, p का मान 3 और बच्चा b का मान 4। उसके बाद h का मान 5 और उसके बाद p का मान 3, उसके बाद h का मान 5 और b का मान 4, b का मान फिर 4 और h का मान p का मान 3। इस तरह से बच्चों cos x बराबर -4/5, tan बराबर -3/4, कोसेक प्लस 5/3, 5/-5/4 और कोट में -4/3। इस तरह से हमारा दूसरा सवाल भी बहुत आसानी से निकल गया। अब हम लोग इसका तीसरा पर चलते हैं। अब बच्चों हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा में कोट x बराबर 3/4 और x का तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। आइए निकालते हैं इसको। पहले तो लिखेंगे कोट x बराबर 3/4। कोट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, tan थीटा बराबर p/b और कोट थीटा बराबर b/p। तो b हमारा हो गया बेस और p हो गया परपेंडिकुलर। तो हमें निकालना है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस h निकालना है। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा h हो जाएगा √p² प्लस में b²। तो h बराबर हमारा p कितना है, p है 4 का स्क्वायर और प्लस में b है 3 का स्क्वायर। ये हमारा h बराबर निकल जाएगा √16 प्लस
16 और 3 19, 9 3 9 और 16। h बराबर रूट अंदर 25 आ जाएगा, इसलिए बच्चों रूट 25 हमारा 5 हो जाएगा। यानी कर्ण का मान निकल करके आया हमारा 5। अब इसका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या रहता है ये निकाल देते हैं। साइन होता है वो साइन एक्स, दूसरा में कॉस एक्स, तीसरा में टेन एक्स, चौथा में साइन कोस टेन कोसेक एक्स, पांचवा में सेक एक्स और छठा में कोट। तो कोट हमारा दिया है फॉर्मूला बैठा लेते हैं। साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, कोस थीटा बराबर बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी और सेक थीटा बराबर एच बाई बी। अब इसका साइन लिख लेते हैं चतुर्थांश के अनुसार। तो तृतीय चतुर्थांश में ये हो गया टेन और कोट पॉजिटिव, टेन ये हो गया तो पॉजिटिव कर देते हैं। कोट बच्चों यहाँ पर दिया ही था जो कि पॉजिटिव में है, तो रहने देते हैं, बाकी बात सब में माइनस लगा देते हैं और मान बैठा देते हैं। P का मान हमारा 4 है और H का मान निकाले हैं 5, ये हो गया। B का मान 3 है और H का मान निकाले हैं 5, ये हो गया। और P का मान इसमें दिया है 4 और B का मान है 3। उसके बाद H का मान है 5 और P का मान है 4, H का मान है 5 और B का मान है 3। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से बन करके हमारे सामने। उसके बाद बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या चौथा पर चलते हैं। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं। चौथा में सेक एक्स बराबर 13/5 और एक्स का है चतुर्थ यानी चौथा चतुर्थांश में। तो आइए इसको बनाते हैं। पहले तो लिखेंगे सेक एक्स बराबर 13/5, सेक थीटा बराबर होता है बच्चों एच बाई बी। तो लिखेंगे, हमें निकालना क्या चीज़ है बच्चों, एच तो दिया है, बी दिया है, पी निकालना है। पाइथागोरस पर में लगा देते हैं। पाइथागोरस परमय से पी बराबर होता है हमारा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। तब पी बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। पी बराबर आ जाएगा 169, 13 का होता है 5 का 25 होता है। ये करेंगे तो 4 और 144 जो कि बच्चों 12 का है रूट, यानी कि इस तरह से बच्चों P हमारा 12 निकल करके आया। और इसका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो पहला है साइन एक्स, दूसरा है साइन के बाद कोस एक्स, तीसरा है टेन एक्स, चौथा है कोट एक्स और पांचवा है कोसेक, क्योंकि सेक तो दिया है कोसेक एक्स। अब इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच, कोस थीटा बराबर बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी, कोस थीटा बराबर बी बाई पी, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। इस तरह से हम फॉर्मूला लिख दिया। अब हम लोग बच्चों चतुर्थांश के अनुसार इस पर प्लस या माइनस का साइन डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं। चौथा चतुर्थांश में बच्चों क्या होता है, कोस और सेक पॉजिटिव। तो कोस पॉजिटिव और सेक बच्चों इसका मान दिया है जो कि पॉजिटिव में है। उसके बाद सब में माइनस लगा देते हैं, माइनस माइनस माइनस। साइन थीटा और पी बट्टा एच होता है, तो पी का मान कितना निकाले हैं 12, एच का मान 13 पहले से दिया है। उसके बाद बी का मान कितना है कोस थीटा बी बट्टा एच, तो बी हमारा हो गया 5 और एच 13। उसके बाद पी हो गया टेन थीटा पी बट्टा बी, तो 13 पी का मान 12 और बट्टा में बी मान 5। उसके बाद बी बट्टा पी है कोस थीटा बराबर बी बट्टा पी, तो बी का मान हमारा 5 दिया है और पी का मान बच्चों 12 है। उसके बाद एच का मान 13 है और पी का मान हमारा 12 है। इस तरह से बच्चों हमारा चौथा सवाल आसानी से बन करके आ गया। अब हम लोग बच्चों पांचवा पर चलते हैं।
बच्चों अब हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। इसका 5वां सवाल है tan x बराबर -5/12 जो कि बोल रहा है हमारा दूसरा चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, h का मान, p का मान और b का मान तीनों निकालने के बाद ही कोई क्रिया करेंगे। तो इसमें बताए हैं कि जब माइनस लगा रहता है ना, इससे हमें p, h और b इसके मान में कोई अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये माइनस सिर्फ इस चीज को डिनोट करता है कि हमारा ये tan जो है वो किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसलिए आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, ये माइनस सिर्फ वैसे ही हम लोग मान पहले निकाल लेते हैं। लिखेंगे बच्चों tan x बराबर क्या होता है, -5/12 है, तो tan थीटा बराबर p/b होता है। तो p और b तो हमें मालूम है और h हमें मालूम करना है, तो पाइथागोरस पर में इसमें भी लगाएंगे। पाइथागोरस परमय से h बराबर होता है बच्चों √p² प्लस b²। मान बैठा दीजिए। p का मान कितना है, p का मान है 5 प्लस b का मान 12 का स्क्वायर। तो p का मान हो जाएगा √5 का हो जाएगा 25 और प्लस में 12 का 144 हो जाता है। कुल जोड़ेंगे 5 169 हो जाएगा। बच्चों 169 जो होता है ना वो हमारा 13 का रूट होता है, इसलिए हम लोग का h का मान 13 आ गया। यानी कि अब हमें क्या p, b और h तीनों मालूम है। अब हम लोग आसानी से इसका अन्य 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको निकाल लेते हैं। पहला हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा साइन के बाद कोस थीटा कोस x, यानी तीसरा हो जाएगा साइन कोस tan तो दिया है, उसके बाद कोट x, चौथा हो जाएगा सेक x और पांचवा हो जाएगा कोसेक x। इसका बच्चे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। तो साइन x बराबर होता है साइन थीटा बराबर p/h, कोस थीटा बराबर b/h, tan थीटा बराबर p/b और सेक थीटा बराबर h/b, कोसेक बराबर h/p। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर चतुर्थांश के अनुसार इसका साइन लिख देते हैं, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो दूसरा चतुर्थांश में क्या क्या होता है, दूसरा में बच्चों साइन और कोसेक। साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात निगेटिव। साइन हमारा ये हो गया पॉजिटिव होगा, कोसेक ये हो गया पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव। इसलिए बच्चों यहाँ पर भी निगेटिव इसलिए है क्योंकि ये भी निगेटिव ही होगा। तो अब इसका मान बैठा दीजिए। p का मान कितना है, p का मान है 5 अब बट्टा h का मान निकाले हैं 13, ये 13 है बच्चों 13। उसके बाद b का मान है 12, h का मान है 13, p का मान है फिर 5 और b का मान 12। कोट थीटा बराबर सोचिए बच्चों यहाँ पर b/p होगा, क्योंकि p/b तो tan का होता है। तो ये हो जाएगा b हमारा 12 और में p हो जाएगा 5। उसके बाद सेक थीटा बराबर h/b, h हमारा 13 और b हमारा 12। उसी प्रकार h हमारा 13 और p हमारा 5। साइन थीटा बराबर p/h कोस थीटा बराबर b/p, सेक थीटा बराबर h/b। सेक कोस का उल्टा होता है, कोस थीटा बराबर h/b सही है। इस तरह से बच्चों हमारा 5वां सवाल भी इस टाइप का 5 गो सवाल था इस एक्सरसाइज, जो कि हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग अगला पर चलते हैं। इतना तक बच्चों आज सवाल हम लोग 5 को बनाए हैं, 5 तक रहने देते हैं। इससे अगला पार्ट में हम लोग 5 सवाल और इस एक्सरसाइज में बता है वो हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।